हेलो। वेलकम टू केन स्टडीज। सी ए पी एफ ए सी 2021 का आपका डी ए एफ अब 21 से फिल किया जाना है। तो 21 अक्टूबर से 3 नवंबर तक है। तो इसमें जो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, कुछ नहीं, 2020 वाले बहुत सारे हैं। ठीक है। 2020 वाले बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 2021 में क्वालिफाई हैं। कुछ कैंडिडेट 2019 वाले हैं और कुछ 2018 वाले भी हैं। चूंकि जनरल का जो ओपन कैटेगरी है उसमें 20 से 25 ईयर्स होता है, लेकिन बहुत सारे जो ओबीसी हैं उनको 28 ईयर्स, SC ST हैं 30 ईयर्स। तो बहुत सारे जनरल कैंडिडेट भी ओपन कैटेगरी वाले भी हैं, 28 वाले भी हैं, 29 वाले, 20 वाले हैं। तो इनमें से उन्होंने पहले भी DAF फिल किया, फिर इनको DAF फिल करना है। और 2020 वाले तो खैर बहुत सारे हैं ऐसे। तो अब इनमें से कुछ का प्रश्न ये है कि क्या हम DAF को सेम रखें या चेंज करें। तो मैं वही बोलूंगा कि कोर जो इशू है वो आपको सेम रखना है। ऐसे भी आप जान रहे हो, 10th 12th ग्रेजुएशन जो आपने जहां से किया था वो वहीं रहेगा ही। जो आपका बेसिक है कि आप घर में जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो वही रहेगा। लेकिन हो सकता है आप सपोज मान के चलो कि मेलिंग एड्रेस उसको चेंज करना चाहते हो तो उसको आप चेंज कर सकते हो। या फिर मान के चलो कि कुछ जो हॉबीज वगैरह में इस बीच में आपने कुछ नए हॉबीज इनकलकेट किए हैं तो उस हॉबी को ऐड कर सकते हो। कुछ अचीवमेंट इधर आपने अचीव किया हो तो उसको लिख सकते हो। या कुछ चीज़ों को आपने एक्स्ट्रा लिख दिया था लेकिन अब लगता है कि नहीं उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो उसको आप हटा सकते हो। तो जो आपको लगता है कि एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें ऐड करना है वो कर सकते हो, जो एक्स्ट्रा लगता है हटा सकते हैं वो हटा। लेकिन बेसिक्स जो है वो रखो। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो 2020 है, 2019 है, 2018 है, उसके DAF से ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि हम कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा। नहीं, कोई भी नहीं। यदि 2021 वाले इंटरव्यू में आप जाओगे उसका DAF बस उस समय वो आपके पास रहेगा। 2020 वाले से कोई नहीं कि हाँ आपने ये इसका लाओ तो DAF 20 वाले, ऐसा नहीं होगा कि 2020 वाले DAF मंगा करके बोलेंगे यार तुमने तो ये चेंज किया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो अलग है। 2020 अलग है, 2019 अलग है, 2018 अलग है, सब अलग अलग हैं। तो इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप जहां भी बेसिक चीजों को चेंज करना चाहते हो वो कर लो। फिर है कि कुछ टाइम जैसे आप मिस्टेक्स वगैरह जैसे स्पेलिंग मिस्टेक कहीं ये सारी चीजें ये इस बार आप अवॉइड करो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जो अ, पहले क्वालिफाई कर चुके हो उनके पास ऑलरेडी DAF फिल करने का एक्सपीरियंस है। तो आपके पास पूरे अनुभव है, पूरे चीज़ें हैं। तो आप वो मिस्टेक्स जो भी है वो अवॉइड करना है। बेसिक्स जो भी कुछ का लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम रहता है कि सिर्फ हिंदी लिख दिए या फिर सिर्फ इंग्लिश लिख दिए, या जो भी आप जो भी लैंग्वेज जानते हो उस चीज़ को ये करो। फिर एक इनकम वाले में मैं देखता हूँ कि जो इनकम होता है, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि एवरी ईयर 1 लाख 1 लाख 1 लाख लिख दिए। आप कॉमन सेंस लगाओ कि यदि 1 लाख 1 लाख कैसे हो सकता है। कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो DA तो उनका बढ़ रहा है ना, डियरनेस अलाउंसेस, बेसिक इनकम सपोज सेम रहेगा। ऐसे भी हर साल 3% मान के चलो, 4% डिपेंडिंग ऑन हर जॉब में अलग अलग 5% से इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज ना भी हो रहा है तो DAF तो ये DA तो बढ़ रहा है, सॉरी, डियरनेस अलाउंसेस बढ़ रहा है। या फार्मर है तो एग्रीकल्चर में है यदि तो सेम कैसे इनकम हो सकता, कुछ तो चेंज होगा। तो ये कोशिश करो कि कुछ लिटिल बिट, या शॉपकीपर हैं या कुछ भी हैं तो वो बहुत लोगों का जो उन बिलोंग करते हो उससे, ठीक है, तो उसमें से जिनका भी इशू है वो आप चेंज कर लोगे थोड़ा सा। कहीं भी जितना कम, लॉट ऑफ टाइम होता है ना कि हम कुछ हर वो चीज़ सही से करते हैं उसके बाद भी ईरर कभी कभी रह जाते हैं। तो थोड़ा स्लाइटली ईरर कोई इशू नहीं है, लेकिन अवॉइड करो ना। मिनिमाइज करना है कि यस कुछ चीज़ें एकदम से रह गई स्लाइटली तो ऐसा नहीं है, वो ब्लंडर जो हो गया उसको आपको जस्टिफाई करना है। लेकिन जो कैंडिडेट ऑलरेडी आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अब कोई मिस्टेक न करना। यदि आपको कोई लगता है कि यस हमने जो ये हॉबी था वो शायद गलत पड़ गया तो आप उसको चेंज कर लो। आप पिछला वाला से कोई दिक्कत नहीं है, पिछला वाला DAF उनके पास नहीं होगा उस समय जब आप इंटरव्यू इसमें देने जाओगे। तो यही रहेगा। यस, बहुत सारे हो कि जिनको 2021 का देने की नौबत नहीं आएगी। इनफैक्ट 20 वाले में ही क्वालिफाई हो जाओगे, मुझे ऐसा बिलीव है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं ऐसे जिनको मैं जान रहा हूँ। और जिनको है कि यस कोई भी इशू है तो आप मेरे पास पहले वाला DAF सेंड कर सकते हो कि वो यस वो सही है तो उसको हम ऐसा ही रख सकते हैं, या किसी चीज़ का डाउट है तो उसको आप कर सकते हो। फिर कुछ लोगों का है कि फोर्स प्रेफरेंस,
यदि आपको लगता है कि लास्ट टाइम फोर्स प्रेफरेंस में हमने कुछ गलत कर दिया तो आप उसको चेंज कर लो इस बार आप अपने अनुसार। क्योंकि मैंने देखा कुछ ऐसे कैंडिडेट थे होते हर बार कि जो शुरू में डीएफ भरे तो शायद उनको बहुत सारा आइडिया नहीं था, लेकिन जब बाद में उनको रियलाइज हुआ कि यस ये वाला तो फोर्स हमको एक्चुअल में चाहिए नहीं था, मेरा रैंक भी अच्छा आ गया तो मैं तो अच्छे रैंक में जो फोर्स चाहूँ। तो आपके साथ ऐसा नहीं अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार ऑलरेडी आप डीएफ फिल कर चुके हो तो दोबारा आप 2021 के लिए कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ों को आप कर लो। जो भी डाउट्स क्वेश्चंस क्यूरी रिलेटेड है तो आप हमें इधर इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे मैसेज कर सकते हो। आप अपने पुराने जो डीएफ है भेज सकते हो कि यस हमने ये भरा है, इसमें कुछ मॉडिफाई या फोर्स वगैरह के बारे में या कुछ और चीज़ों के बारे में हॉबीज लिख रहे हो, तो वो ये आपका ऑर्डर है या हॉबीज ये हैं, क्या हम कुछ चेंज कर सकते हैं, ये सारे तो जो भी इशू होगा आपके साथ वो डिस्कस कर सकते हो। अदरवाइज जो है बेसिक्स सेम रखो, ठीक है। ओके, थैंक यू।